ताम्रपत्र के बारे में आपने इतिहास में सुना होगा, शायद किस्से कहानियों में पढ़ा होगा, या फिर जो पुरानी आपने फिल्में देखी होंगी उसमें भी जिक्र आया होगा कि ताम्रपत्र दिया जाता था, बनाया जाता था राजाओं महाराजाओं द्वारा, और उनका कोई आदेश जब होता था तो वो ताम्रपत्र यानी तांबे की प्लेट पर अपना आदेश उस समय के राजा महाराजा छाप दिया करते थे, और वो उनका एक ऐतिहासिक आदेश माना जाता था। धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई, दौर बदलते गए, और जो पुरानी चीज़ें हैं वो विलुप्त होती गई। लेकिन अगर हम कानपुर के रंजीत सिंह जी की बात करें तो उन्होंने आज भी उस कला को ज़िंदा रखा हुआ है। हम उनकी बात कर रहे हैं जिनकी उम्र तकरीबन 82 वर्ष हो गई है। पिछले 40 साल से वो तांबे की प्लेट पर अलग अलग आकृति उकेरते हैं, और अब चूँकि 24 तारीख को पीएम मोदी कानपुर आने वाले हैं तो उन्होंने भेंट करने के लिए ऐसी दुर्लभ चीज़ें बनाई हैं कि जिसको कि वो भेंट करने वाले हैं, और वो चाहते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन तक वो चीज़ें पहुँचे। तो हमारे साथ इस समय मौजूद है रंजीत सिंह जी, उनसे बात कर लेते हैं। रंजीत जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि इतनी पुरानी कला आपने आज तक इसको जीवित रखा हुआ है, तो इसको बनाने में अगर मान लीजिए एक चित्र की बात करें, अगर कोई चित्र बनाते हैं तांबे की प्लेट पर तो आपको तकरीबन कितना समय लग जाता है? 10 दिन लग जाते हैं। 10 दिन लग जाते हैं। हाँ। अच्छा, अब पीएम मोदी आ रहे हैं तो उसके लिए वो आपने उनकी खुद का चित्र बनाया है उनको भेंट करने के लिए। हम आपको पहले वो दिखा देते हैं कि कौन सा जो चित्र है। असल में चूँकि पीएम मोदी जी के आने का समय हो गया है और 24 तारीख को आने वाले हैं वो, और उससे पहले सुरक्षा वगैरह के हिसाब से अगर कोई भेंट करना होता है तो वो पहले से देना पड़ता है। इसलिए जो पीएम मोदी का चित्र है वो भेजा जा चुका है यहाँ से, लेकिन तो भी हम आपको दिखाते हैं। कैमरे पे आप देख सकते हैं कि ये ताम्रपत्र पे बनाया गया था। इस पे जो प्रधानमंत्री थे जापान के, उनके साथ का उनका चित्र है पीएम मोदी का, और इसको यहाँ से रंजीत सिंह द्वारा भेज दिया गया है जिलाधिकारी के पास, और वहाँ से वो पीएम मोदी के पास जाएगा। और इसके साथ ही साथ एक चित्र और है जो कि वो भेंट करना चाहते हैं, और वो है ये राम मंदिर। ये देखिए तांबे की प्लेट पर पूरा जो राम मंदिर की आकृति है ये पूरी बनी हुई है, नीचे लाइनें भी लिखी हुई हैं। रंजीत सिंह जी, इस चित्र को बनाने के पीछे क्या कारण था? और जो पीएम मोदी जी का चित्र बनाया आपने, चलिए वो तो समझ में आता है, उसमें उसकी भी कुछ कहानी होगी जो आपने बनाने की सोचा? वो देखिए, मेरे दिल में ये बात आई कि राजनीति झूठी होती है। देश, कोई भी देश किसी के प्रति कुछ कह तो सकता है लेकिन निभाता बड़ी मुश्किल में है। और ये बात मेरे दिल में आई कि शिंजो आबे साहब जो जापान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो कहा सो करके किया। तो मेरे दिल में आया कि ये तो आज दुनिया में नहीं है। तो मेरे मन ने कहा कि ये तो वैसी कहानी हो गई जैसे जाए तो यार के कंधे पर और रोए तो यार के कंधे पर। तो इसलिए आपने वो चित्र बनाया। अच्छा, ये जो राम मंदिर है, राम मंदिर का चित्र आप भेंट करना जा रहे हैं 24 तारीख को, आप चाहते हैं उनको भेंट किया जाए, इसके पीछे क्या कहानी है? राम मंदिर का ही क्यों? देखिए, राम मंदिर के लिए भारत में न जाने कितने महात्मा, बड़े से बड़े बुद्धिजीवी, उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। ये वो मंदिर है। तो ये अयोध्या है, अयोध्या रहेगी। राम मंदिर है, राम मंदिर रहेगा। तिरपाल में राम थे तब भी राम जी थे, आज महल के समान बन गया है फिर भी राम जी हैं। और अब तो जो मूर्ति बनी है राम जी की, वो तो ऐसा लगता है हर देखने वाले को कि ये मुझसे पूछ रहे हैं तुम कैसे हो। तो ये मूर्ति का भाव है। और पिक्चरों में भी देखा, जब उद्घाटन हुआ वो सब मेरी मैं पहुंच तो नहीं पाया, तस्वीरें आती रहीं मोबाइल फ़ोन पर, टीवी पर, संतोष करता रहा। तब फिर मैंने कहा कि क्यों ना राम मंदिर बनाया जाए। ये ऐतिहासिक एक दस्तावेज़ कहलाएगा। आज मैं इस दुनिया में हूँ, कल नहीं रहूँगा। ये दस्तावेज़ तो कहीं ना कहीं तो रहेगा, किसी न किसी के यहाँ रहेगा। तो ये गवाह है।
पुराने ज़माने में भी जब तामपत्र बनाया जाता था तो उसको इसलिए उस पे कोई आदेश किया जाता था क्योंकि कहा जाता है कि तांबे पे बनाई हुई कोई चीज़ भले ही इमारत ख़त्म हो जाए, भले ही तस्वीरें ख़त्म हो जाएं, फ़ोटो ख़त्म हो जाए, लेकिन वो जो तामपत्र है वो हमेशा ज़िंदा रहता है। और शायद यही कारण है कि जो तामपत्र पे बनाए गए हैं, तो आज जो आप राम मंदिर का चित्र देख रहे हैं, हो सकता है जो दूसरे चित्र हों वो समय के साथ ख़त्म हो जाएं, लेकिन ये हमेशा मौजूद रहेगा। इसके साथ साथ हम आपको और भी दिखा देते हैं। इन रंजीत सिंह ने जो बनाया है वो देखिए बहुत सारी चीज़ बनाई है। कानपुर का लाल इमली, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कानपुर का लाल इमली जो कि ऐतिहासिक है, उसको भी उन्होंने बनाया है और ये तामपत्र पे बना हुआ है। और इसके साथ ही साथ 1857 की क्रांति है मेरे ख्याल से, रंजीत सिंह जी अगर मैं गलत नहीं समझ रहा तो जी, ये 1857 की क्रांति है और उसका चित्र बनाया हुआ है। और तो एक बात बताइए, आपने चित्र बनाया मोदी जी का, उनको भेंट करने जा रहे हैं और ये अयोध्या का राम मंदिर भी, कभी मुलाकात हुई है आपकी मोदी जी की या आप मिलना चाहते हो उनसे? नहीं साहब, मेरे जैसा साधारण आदमी दूर से मैं चल भी नहीं पाता ठीक से, धक्का लगेगा गिर जाऊंगा। तो मन में तो है दर्शन करने के लिए, लेकिन लोगों से मैं पूछ लेता था कि भैया कैसे लग रहे थे, या मोबाइल फ़ोन पर ये बच्चे दिखा देते हैं कि बाबा देखो आज ये देखिए वहाँ इतनी भीड़ है, जब कानपुर पहले आए थे। तो मेरे दिल में बड़ी तमन्ना थी कि कोई मुझसे ये ले जाए और ले जा कर के उनको भेंट कर दे। मेरी दिली इच्छा थी कि उन तक पहुँच जाए, मेरा ये मन में नहीं था कि मैं दूँ ये। अच्छा एक चीज़ बताइए रंजीत सिंह जी कि इसको बनाने में जो आप हाथ से बनाते हैं जी, तो इसमें कितनी चीज़ों का इस्तेमाल होता है बनाने के लिए, और काफ़ी बारीक काम है ये तो। देखिए इसमें जो बारीक काम है, अब भगवान की बड़ी कृपा रही कि साइंस ने बड़ा डेवलप किया है। पहले इतना लिखने में, और अभी कभी कभी रंग इस पर जब करना पड़ता है गलती से छूट गया तो जैसे बाल से जरा सा मोटा बुरुश आता है जिसे कूची कहते हैं, और वो डुबो करके और उसको चलाना, हाथ में ज़रा भी कंपन आ गया तो वो बात बनती नहीं है। ये कुदरत की बात है कि मेरी उम्र इतनी हो गई, हार्ट का पेशेंट भी हूँ, बच्चों का भार भी है, कुछ सामाजिक जिम्मेवारियाँ भी हैं, तो इतना, और आँख से कमज़ोर भी हूँ। सोचता हूँ कि अब ऑपरेशन करा लूँगा मोदी जी के जाने के बाद, तो हो सकता है मेरी काम करने की और थोड़ी क्षमता बढ़ जाए। अच्छा, 1857 की क्रांति भी हो गया, राम मंदिर भी हो गया, मोदी जी भी हो गए, दांडी यात्रा हो गई, दांडी यात्रा हो गई, लाल इमली हो गया, सब कुछ हो गया। अब क्या इच्छा बची है? अब कौन सा अगला ऐसा चित्र है जो आप मन में आपके है, जो आप बनाना चाहते हैं? अभी देखिए मैंने कुछ ड्राइंग बनाई है, जैसे नाना साहब का बिठूर के, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़माने का अखबार था लंदन टाइम्स, उसमें निकला था, वो चित्र मैंने बनाया। और कुछ लोग जब इसका कद्र करने वाले मिलते हैं उस वक़्त की बात कुछ और होती है। आपके यहाँ एक वो है किला जिसे फैक्ट्री कहते हैं, यहाँ उनके जूते वगैरह ये सब बनते हैं, मिस वो गुप्तार घाट के पास ही तो है। उनके जो मैनेजर थे जनरल, उन्होंने कोई भेंट करना था तो उन्होंने पता लगाया कि कोई ऐसी चीज़ दी जाए कि जो बाज़ार में ना मिलती हो। तो मुझे जब बुलाया, मैंने कहा कि मैं जानता हूँ क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। कहने लगे आप बताइए क्या क्या आप बना सकते हैं। मैंने कहा ये मेरे पास चित्र बनाने की कला है और ऐसे मैं बनाता हूँ। जैसे मैंने 1857 का पोज दिखाया और मैंने बताया कि ये कानपुर से ही 1857 शुरू हुआ था, मिस्कर घाट से, क्योंकि नाव से विदाई हो रही थी अंग्रेज़ों की। नाना साहब हमारे बड़े रहम दिल थे, महाराष्ट्री ब्राह्मण थे और वैष्णव थे। वो किसी का कत्ल करना नहीं जानते थे, हिफाजत कर सकते थे जान की। तो उन्होंने कहा औरतों से तो क्या बैर है, आप जाना चाहते हैं? उन्होंने कहा हम कानपुर छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं व्यवस्था करता हूँ। तो नाना साहब मिस्कर घाट पर बैठे, नावें तैयार हो गई। नावें तैयार होती हैं
उस पार बहुत मजमा था, क्योंकि शहर तो सिविल लाइन था, और सिविल लाइन में जो जब लोग रहते थे उस वक़्त तो न जाने कैसे लोग रहते होंगे कि जानवर चले तो गोबर उठाने वाला भी एक बग्घी के पीछे खड़ा रहता था कि सड़क गंदी नहीं होनी चाहिए। ये उस टाइम सिविल लाइन उसको कहा जाता था। तो जब ये चलने लगे तो बड़ा हजूम था उस पार, लोगों में एक उत्साह था, ये अंग्रेज भाग रहा है, अंग्रेज भाग रहा है। कहाँ अंग्रेज के नाम से डरते थे, आज वो भाग रहा है, चलो यार देखेंगे कैसे भागते हैं साले ये लोग। तो वो चित्र बनाना चाहते हैं आप? वो मैंने बनाया, वो बनाया जी, जिसको 1857 मैंने चित्र तो बना लिया। अब इसका इतिहास ढूंढे नहीं मिल रहा था कि शुरू कहाँ से करूँ। तब फिर एक दिन मेरे दिमाग में आया, डाक टिकट निकला था और डाक टिकट झूठा नहीं होता, डाक टिकट झूठा नहीं होता। फिर उस डाक टिकट को मैं ख़रीदता हूँ, ख़रीदने के बाद फिर मशीन के द्वारा उसे छोटा बड़ा फिर ड्राइंग करना, उसकी कॉपी करना, वो जैसे तैसे बन के तैयार हो। तब बनता है उसमें। अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास को संजो के रखना ये एक बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर रंजीत सिंह जैसे लोग हों तो ज़रूर इतिहास को संजो के रखा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज का जो वर्तमान समय है वो पीएम मोदी से मिलना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ शारीरिक मजबूरियां हैं, उसकी वजह से मिल नहीं पाते। लेकिन उन्होंने चित्र ज़रूर बनाया है पीएम मोदी का भी और राम मंदिर का भी, और वो ये चाहते हैं कि 24 अप्रैल को जब पीएम मोदी कानपुर आएंगे तो वो चित्र उनको भेंट किया जाए। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।